नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, देश भर के जितने भी शिक्षक हैं जो कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन कार्य कराते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो अहम फैसला आया है 1 सितंबर 2025 का, उसमें सभी शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया है। इस बात को आप भली भांति प्रकार से जानते हैं और इससे जितने भी शिक्षक वर्ग हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं वो अच्छे खासे मानसिक प्रताड़ना से इस समय गुजर रहे हैं। तो तमिलनाडु राज्य की खबर भी आपने पढ़ ली होगी कि वहाँ की जो एम स्टालिन सरकार है उनके द्वारा जो वहाँ के शिक्षक हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, चाहे एडेड स्कूल के टीचर्स हैं या फिर जो मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल हैं उनके शिक्षक हैं जो कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन कार्य कराते हैं, उनके लिए सेवारत टेट का एक प्रावधान किया गया है जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और 18 फरवरी से इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अंतिम जो इसकी तिथि है वो 10 अप्रैल रखी गई है। संभावित इसकी तिथियां भी घोषित की गई है कि इन परीक्षाओं का आयोजन कब कब किया जाएगा। तो इसको लेके भले ही कुछ शिक्षक साथी खुश नज़र आ रहे हैं कि चलिए तमिलनाडु सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और हो सकता है अन्य राज्य भी इसी प्रकार का अनुसरण कर ले। तो इसके क्या मायने निकलते हैं? क्या वास्तव में ही तमिलनाडु सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है या जो आगामी विधानसभा चुनाव वहाँ पर संपादित होने वाले हैं उसको चलते हुए ये चुनावी शिगुफा छेड़ा गया है, क्योंकि एक वर्ष में 3 बार इसमें जो टेट का प्रावधान किया जा रहा है तमिलनाडु सरकार की ओर से सेवारत शिक्षकों के लिए, तो क्या ये वास्तव में संभव हो भी पाएगा अथवा नहीं। तो आज के वीडियो में हम ये पूरा विश्लेषण कर रहे हैं, तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके भी अवश्य रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसकी पड़ताल करते हैं कि क्या वजह है कि तमिलनाडु की एम स्टालिन सरकार ने अचानक से फैसला ले लिया है और क्या ये वास्तव में शिक्षकों के हित का फैसला है या फिर इसमें भी कोई चाल नज़र आ रही है, जो चुनावी चाल इसको कहते हैं। तो इसका विश्लेषण करते हैं। तो जो इसका सबसे पहला पहलू है कि बिना लड़े ही हमने हार मान ली है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस स्पेशल परीक्षा को हम स्वीकार कर रहे हैं। अभी देखिए आप, विभिन्न राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन भी डाली है। भले ही अभी पुनर्विचार याचिकाओं की कोई सुनवाई की डेट निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही ये सरकार सरेंडर कर रही है राज्य सरकार की। इसका मतलब ये है कि इनको अपने अधिवक्ताओं पर भी भरोसा नहीं है कि ये उचित पैरवी सरकार उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने कर पाएंगे, और उसके चलते ये हथियार डालना जैसे हो गया कि पहले आपने हथियार डाल दिए। अभी शिक्षक साथियों की लीगल टीम भी मौजूद है, वो भी इसमें प्रयास कर रही है शिक्षकों के लिए। तो यहाँ पर जो लोग हम शिक्षक बात करते थे कि हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ ये जजमेंट आया है, अगर हम इस अन्याय को आज चुपचाप सर झुकाकर सह लेते हैं तो ये माना जाएगा कि हमने इस जो सुप्रीम कोर्ट का विवादित आदेश है उसको हमने सहर्ष स्वीकार कर लिया है और फिर भविष्य में हम इस प्रकार की जो न्यायपालिका के और भी कड़े फैसले आने वाले हैं उसके विरुद्ध किस प्रकार से आवाज़ उठाएंगे। तो यहाँ पर एक पहलू ये नज़र आ रहा है कि जो एम स्टालिन की सरकार है उनको पहले रिव्यू पिटीशन का वेट करना चाहिए था, उसकी हेयरिंग की डेट का वेट करना चाहिए था, अपने वकीलों को तैयार करना चाहिए था, सरकारी वकील होते हैं, और उसके बाद ही इस प्रकार का आयोजन कराया जाना चाहिए था। अब इसको हम चुनावी बिसात के रूप में किस प्रकार से देखते हैं इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए अभी तमिलनाडु राज्य है, उसमें विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं आगामी कुछ महीनों में। तो इसको देखते हुए इन्होंने फैसला तो ये ले लिया है कि 3 बार एक साल में टेट कराया जाएगा, लेकिन ये डिपेंड ये भी करता है, अभी तो इन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा दिया, ये पहला टेट होगा, फिर दूसरे टेट की जब तक बारी आएगी तब तक हो सकता है कि तमिलनाडु में एम स्टालिन की ही सरकार भी रह सकती है और सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। तो क्या गारंटी है कि यदि इनका सत्ता परिवर्तन हो जाता है, ये सरकार नहीं बनती, तो वो इनकी जो ये वाली रणनीति है, जो ये नोटिफिकेशन जारी हो रखा है 1 साल में 3 बार टेट कराने का, जो सेवारत शिक्षक है उसको मानेगी। और इसकी भी क्या गारंटी है कि यदि एम स्टालिन दोबारा से आते हैं सत्ता में तो क्या वो अपने इन वादों को कायम रहते हैं भी कि नहीं रहते, कि केवल एक चुनावी शिगुफा है, चुनाव को शिक्षकों के वोट बटोरने का एक साधन है और इसके चलते ये इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है।
तो जो इसमें एक पहलू ये भी है कि देखिए इसमें सारे टीचर जो सेवारत शिक्षक हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं वो अपने अपने इसमें ऑनलाइन आवेदन भी करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है कि 100% सारे शिक्षक इसमें पास हो जाएं, इस कसौटी पे खरे उतरे। तो उसमें ये भी हो सकता है कि जो इस कसौटी पे खरे नहीं उतर पाएंगे, मान लिया कि वो किन्हीं कारणों से उतने अंक अर्जित नहीं कर पाते हैं जिसकी क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है पासिंग का, तो चुनाव बीत जाने के बाद जो ये बचे हुए शिक्षक हैं जो इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए पहले अटेम्प्ट में, क्या उनकी दोबारा परीक्षा भी करवाई जाएगी एम स्टालिन सरकार के द्वारा, या फिर जो नई सरकार बनेगी तमिलनाडु में तो उनकी आजीविका अब राम भरोसे न छोड़ दी जाए, ये भी इसमें एक पहलू नज़र आ रहा है। और इसमें सबसे बड़ा एक झोल ये नज़र आ रहा है कि जो एनसीटी के मानक हैं, उनकी गाइडलाइंस हैं, क्या उसके अनुसार ही ये पैटर्न तैयार किया जाएगा परीक्षा का, और जो पासिंग मार्क्स रखा गया है उसमें भी विवाद खड़ा हो सकता है। अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है, तो इसको भी हम बात कर लेते हैं कि जैसे जो जनरल वर्ग है, सामान्य कैटेगरी के जो शिक्षक होंगे उनके लिए पासिंग मार्क्स 60% रखा गया है। 150 नंबर का प्रश्न होना है, तो 150 नंबर में से 60% यानी 90 अंक उनको लाने होंगे, तभी वो इस परीक्षा को पास माना जाएगा। इसी प्रकार से ओबीसी के लिए 50% रखा गया है और 75 नंबर उनको लाने होंगे 150 में से, और इसी प्रकार जो SC ST हैं उनके लिए 40% का क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये इसको कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है, क्योंकि ये एनसीटी की जो गाइडलाइंस है पासिंग मार्क्स की, उसमें जो SC ST OBC वर्ग हैं उनको 5% की रियायत ज़्यादा से ज़्यादा छूट दी जाती है, और इसको कोर्ट में यदि चैलेंज कर गया तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको अवैध ही करार दे इस प्रकार की परीक्षा को जो ये परीक्षा निर्धारित कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी इसमें एक विवाद खड़ा हो सकता है इस प्रकार के आयोजन में। तो ये एम स्टालिन को सोचना भी चाहिए, उनकी सरकार को सोचना चाहिए कि जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया इस प्रकार से कहीं जानबूझ के तो नहीं रखा गया है कि शिक्षक खुश भी हो जाएं, चुनाव नज़दीक हैं और उसके अलावा ऑनलाइन आवेदन भी कर लें, लेकिन बाद में डिस्प्यूट हो, कुछ विवाद हो, कानूनी रूप से कुछ ऐसा पचड़ा फंसे कि सुप्रीम कोर्ट इसको इलीगल करार दे दे। इससे पहले जो बिहार में दक्षता परीक्षा आयोजित की जाती हैं उसमें उनके द्वारा एनसीटी के पूरे गाइडलाइंस का पालन किया गया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको हरी झंडी दे रखी और वो टेट के ही इक्विवेलेंट है। तो इसलिए बिहार के शिक्षक साथी इस समय टेंशन फ्री रहें कि उनको अब 2011 से पूर्व यदि उन्होंने दक्षता परीक्षा बिहार राज्य के द्वारा जो कराई जाती है उसको उत्तीर्ण किया है तो उनको अब ये टेट की अनिवार्यता की बाध्यता से मुक्ति मिल रखी है फिलहाल। तो एक झोल इसमें ये नज़र आता है। अब इसमें दूसरा एक और पहलू देख लेते हैं। तो इसमें जो एक और उलझन नज़र आती है वो पुराने नियमों के भंवर में जो शिक्षक हैं फंसे हुए हैं, जिनकी नियुक्तियां 2001 या उससे पहले हुई है और वो पुरानी नियमावली के तहत हुई है। तो पुरानी नियमावली के तहत हुई होगी, जैसे कोई मृतक आश्रित शिक्षक है उनकी नियुक्ति इंटर पास के आधार पर ही हो गई। तो इसी प्रकार से कई शिक्षक साथी ऐसे हैं जो कि वर्तमान समय में जो टेट की परीक्षा का आयोजन होता है उसमें बैठने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, उनकी बुनियादी योग्यता वो है ही नहीं, तो वो किस प्रकार से इस परीक्षा में बैठेंगे। और यदि उनको ये बिठाया भी जाता है इस परीक्षा में तो ये एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुरूप नहीं होगा और यहाँ पर भी एनसीटी इसको अप्रूवल नहीं दे सकती। तो ये कुछ विवाद हैं इसमें कि जो शिक्षकों की परेशानी है टेट को लेके उसका ये परमानेंट इलाज तो नहीं लगता। जो तमिलनाडु की एम स्टालिन सरकार के द्वारा ये सेवारत शिक्षक का शिगुफा छेड़ा गया है और इसमें कानूनी खामियों की भरमार लगी हुई है। ऐसा लगता है कि जो हमारे सरकारी शिक्षक हैं उनकी नौकरी बचाने की फिक्र कम है और चुनाव जीतने की जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है। तो इसमें यदि कुछ संशोधन किए जाएं, जैसे पासिंग मार्क्स को सभी को इक्वल किया जाए, क्योंकि शिक्षक हैं, शिक्षक सब समान होते हैं, तो हो सकता है इसका डिस्प्यूट दूर हो जाए। और इसी के साथ साथ इसमें कई अन्य खामियां भी नज़र आती हैं कि एक साल में ये 3 बार कराने की बात बोल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक फ़ायदे को देखते हुए भी लगता है। तो साथियों, ये था हमारा एक छोटा सा विश्लेषण। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य दीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। मिलते हैं आपसे शीघ्र ही एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।